सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए फरवरी और मार्च 2019 माह की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है। सभी कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 1600 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। पे स्केल अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, जो आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ ITI किसी रिलीवेंट डिसिप्लिन में NCVT या SCVT इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 24 साल। जी हाँ दोस्तों, 15 से 24 साल के बीच के कैंडिडेट्स इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 170 आवेदन शुल्क है। वहीं SC, ST, PWD और वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 70 रुपये आवेदन शुल्क है। ये शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर MP ऑनलाइन KIO के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2019 थी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2019 से सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.wcr.indianrailways.gov.in या फिर www.mponline.gov.in। इन वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट को खोलकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब TPSC के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन असिस्टेंट यानी कि LDA कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 100 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो रुपये 5,700 से 24,000 के बीच आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज 40 वर्ड प्रति मिनट होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी इस भर्ती के लिए होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 100 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है और SC, ST, BPL कैंडिडेट्स के लिए केवल 50 रुपये आवेदन शुल्क है। ये शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 2 मार्च 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है tpsc.nic.in या फिर tpsconline.in। इन वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट को खोलकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है।
जैसे ही आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है CMOH कबीरधाम के अंदर। यहाँ पर पोस्ट का नाम है फीमेल हेल्थ कोऑर्डिनेटर यानी कि ANM। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 80 यहाँ पर खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर ₹10,000 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस साथ ही साथ उनको ANM कोर्स सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। एज लिमिट की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 18 साल मिनिमम आयु सीमा रखी गई है और 70 साल मैक्सिमम आयु सीमा। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो ₹100 से 400 आवेदन शुल्क है, जो आपको कैटेगरी वाइज जमा कराना है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका इस भर्ती में चयन किया जाएगा। डेट्स की अगर बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 4 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को CMOH कबीरधाम की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है kawardha.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना है। अब हम आपको फोर्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ नंबर की जॉब एम्स भोपाल के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है नॉन फैकल्टी। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 231 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी यहाँ पर आपको ₹20,000 से 40,970 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं या फिर ITI या फिर ग्रेजुएट या फिर BSc या फिर BTech या फिर BE या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.aimsbhopal.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती पर भी आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। अब हम आपको फिफ्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NLC इंडिया। जी हाँ दोस्तों, NLC इंडिया में फिफ्थ नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियर्स, बायोकेमिस्ट एंड फार्मासिस्ट। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 35 खाली पद हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर ₹60,000 से 1,80,000 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है, या फिर MBBS डिग्री या फिर MSc डिग्री या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। अगर इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, कोई आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए जमा नहीं करना है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 4 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, शाम 5 बजे तक आप 25 फरवरी 2019 तक इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को NLC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है,
जो कि है www.nlcindia.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को लॉग ऑन कर लोगे तो आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ओपन होने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 6 नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है एमपीएससी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 6 नंबर की जॉब निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 190 है। जी हाँ दोस्तों, 190 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाई जा रही हैं। सैलरी आपको यहाँ पर ₹27,700 से 44,770 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास LLB या फिर LLM डिग्री का होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 21 से 25 साल रखी गई है जो काउंट होगी 1 फरवरी 2019 से। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹524 आवेदन शुल्क रखा गया है और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹324 आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये शुल्क आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 22 फरवरी 2019 है। एग्जाम आपका 18 अगस्त 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बताएं कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.mpsc.gov.in या फिर mahampsc.mahaonline.gov.in। जैसे ही आप इन वेबसाइट को लॉग ऑन कर लोगे तो आपको वहां पर इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। जैसे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल जाएगा आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 7 नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि BFUHS। जी हाँ दोस्तों, BFUHS में 7 नंबर की जॉब निकली है जहाँ पर पोस्ट के नाम है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट या फिर ट्यूटर, जूनियर रेजिडेंट, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, PTI, डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 173 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रही हैं। सैलरी आपको यहाँ पर ₹15,600 से 67,000 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास कम से कम MBBS डिग्री का होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है या फिर MD की डिग्री का होना जरूरी है या फिर MS या फिर डिप्लोमा का होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1500 आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 750 आवेदन शुल्क है। ये शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 1 फरवरी 2019। वहीं इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, सभी कैंडिडेट शाम 5 बजे तक 20 फरवरी 2019 तक इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.bfuhs.ac.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा आपको 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन आपको करना है जो कि आप लास्ट डेट से पहले कर सकते हो। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करने का पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है जो भेजनी है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, सादिक रोड, फरीदकोट। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले भरकर भेज देने हैं। अब हम आपको 8 नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है कर्नाटका कोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर की जॉब कर्नाटका कोर्ट के अंदर निकली है। यहाँ पर पोस्ट के नाम है ड्राइवर, पियोन, प्रोसेस सर्वर,
टाइपिस्ट, कॉपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 42 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर रुपये 17,000 से 52,650 के बीच प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 7th क्लास पास होना जरूरी है या फिर 10th क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु सीमा यहाँ पर 18 से 40 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको कैटेगरी वाइज जमा करानी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 100 आवेदन निर्धारित शुल्क है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 50 रुपये आवेदन शुल्क है। ये शुल्क सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 30 जनवरी 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2019। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च 2019 इस भर्ती की लास्ट डेट है। इस डेट के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को कर्नाटका कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है districts.ecourts.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 9th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के अंदर। यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट स्टेनो एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 24 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। सैलरी यहाँ पर कैंडिडेट्स को लेवल 4, 5 और 6 के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है या फिर BSc की डिग्री का होना जरूरी है या फिर कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 170 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 20 रुपये आवेदन शुल्क है। ये शुल्क सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 4 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, 4 फरवरी 2019 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2019। 19 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है NPCIL-careers.co.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को लॉग ऑन कर लोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुलने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 10th यानी कि आखिरी नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 10th नंबर की जॉब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है सिविल जज, एंट्री लेवल सिविल जज। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 39 है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी यहाँ पर आपको रुपये 27,700 से 44,770 के बीच प्रोवाइड करा दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास कम से कम LLB डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 35 साल रखी गई है, जो काउंट होगी 1 जनवरी 2020 से। एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट के SC/ST और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 300 आवेदन शुल्क है। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए रुपये 400 आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.ppsc.gov.in।
www.psc.cg.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उनमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।